जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं दोस्तों कक्षा 10। क्या मेरे भाई कक्षा 10 विषय हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा का मॉडल पेपर है और दोस्तों ये बहुत ही वायरल पेपर है। तो दोस्तों मैंने सोचा आपको ये पेपर बताना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, पेपर मिलने के बाद आपका नाम लिख देना और रोल नंबर लिख देना। ठीक मेरे भाई, अब देखो समय जो होता है वो आपके पास 3 घंटे होता है। ठीक, और पूर्णांक रहेगा 70 का मेरे भाई अर्धवार्षिक परीक्षा हिंदी का। ठीक, अब देखो दोस्तों आपको यहाँ पर नोट कुछ दिया होता है, प्रश्न पत्र 2 खंडों में यानी कि खंड आ और खंड बा में विभाजित है। अब देखो खंड आ में आप चलते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर क्या देखने को मिले, आपको पहले बता दिया गया कि 20 नंबर का है। ठीक मेरे भाई, 20 नंबर का क्वेश्चन पेपर है आपका। देखो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर बहुकल्पीय प्रश्न है। ठीक मेरे भाई, क्या बहुकल्पीय प्रश्न है। खंडा में देखो यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है मेरे भाई, शुक्ल युग की आलोचना विधा, ये हमारा विद्या लिखा हुआ है तो इसको आपको क्या पढ़ना है, विधा। ठीक मेरे भाई, थोड़ा के शुक्ल युग के आलोचना विधा के लेखक हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, क्या ऑप्शन नंबर सी शुक्ल जी हैं। क्या मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी शुक्ल जी हैं मेरे भाई, क्या शुक्ल युग के आलोचना विधा के लेखक हैं। ठीक मेरे भाई, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से प्रारंभ हुआ। तो ये मेरे भाई हिंदी गद्य का इतिहास कब से प्रारंभ हुआ, तो ये मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए 1850, ये भी गलत है और ये भी तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1850 ईस्वी। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, निर्मला किस विधा, ये मेरे भाई क्या है, विधा की रचना है। ठीक, निर्मला तो ये किस विधा की रचना है आपको ये पता होना चाहिए, प्रेमचंद्र की है। क्या मेरे भाई, निर्मला। और ये मेरे भाई क्या है, यहाँ पर आपको देखना उपन्यास है। क्या मेरे भाई, उपन्यास है और ये प्रेमचंद्र जी की रचना है। ठीक, प्रेमचंद्र। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। और निर्मला। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर में 4 आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, मित्रता निबंध के रचनाकार हैं। ठीक मेरे भाई, आपको यहाँ से पता हो गया है कि जो मित्रता है ये निबंध है। ठीक मेरे भाई, अब देखो ये निबंध है यहाँ पर, तो आप क्या कह सकते हैं कि ये क्या है मेरे भाई, रचनाकार पूछ रहा है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये मेरे भाई क्या है, निबंध है, इसकी विधा है मित्रता की। ठीक, और ये क्या है, किसने लिखा है, लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक मेरे भाई, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी संग्रह है। ठीक, तो ये कहानी संग्रह है जयशंकर प्रसाद द्वारा, तो इसको किसने लिखा है मेरे भाई, तो ये मेरे भाई क्या है, ये जयशंकर प्रसाद ने किस कौन सी रचना है मेरे भाई, कहानी संग्रह आंधी, ये मेरे भाई आंधी इन्होंने लिखा है। ठीक मेरे प्यारे भाई, अब देखो दोस्तों एग्जामिनर आपसे बार बार जयशंकर प्रसाद की आंधी रचना ही नहीं पूछेगा और अन्य रचनाएं भी पूछ सकता है। तो आप कह सकते हैं मेरे भाई ये छाया इन्होंने लिखा, क्या मेरे भाई छाया लिखा है, मेरे भाई आकाशदीप लिखा, क्या मेरे भाई आकाशदीप, ये आप सारी रचनाएं कह सकते हैं। यदि एग्जाम में आए तो आप इनको पहचान पाएंगे कि किसकी रचना है। प्रतिध्वनि कह सकते हैं, प्रतिध्वनि मेरे भाई ये भी इन्हीं की रचना है। क्या मेरे भाई जयशंकर प्रसाद, एक बहुत इंपॉर्टेंट इनकी रचना है मेरे भाई इंद्रजाल। क्या मेरे भाई इंद्रजाल इन्हीं की रचना है। ये जो 4-5 रचना है इनको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है मेरे भाई, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सूरदास किस रस के सम्राट हैं। क्या मेरे भाई, देखो रसों का राजा किसे कहता है, श्रृंगार रस को। ठीक मेरे भाई, श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। लेकिन कह रहा है क्वेश्चन सूरदास की रस के सम्राट हैं। मेरे भाई ये क्या है, वात्सल्य रस के ये सूरदास जी हमारे सम्राट हैं। दोस्तों इन्होंने क्या किया है, भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन किया है। ठीक मेरे भाई, इसलिए वात्सल्य रस के क्या है मेरे भाई, क्या है, सम्राट है। ठीक मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 7 में तुलसी की भक्ति थी, तुलसी की भक्ति कैसी थी, जो तुलसीदास थे हमारे इनकी भक्ति कैसी थी। तो ऑप्शन नंबर है साख्य भाव या फिर हास्य भाव या फिर कहते हैं शिष्य भाव या फिर इनमें से कोई नहीं। इनकी भक्ति कैसी थी तो ये आपको कहना है शिष्य भाव, हास्य भाव। ठीक मेरे भाई, सॉरी दोस्तों, शिष्य भाव दास्य भाव थी इनकी, शिष्य भाव और दास्य भाव। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, और तो क्वेश्चन नंबर 8 में है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या लिखूं, किस विधा की रचना है, ये आपसे पूछा है। तो इसको हम किसने लिखा है, पद्मनाल पूर्णलाल बख्शी जी ने लिखा है, यानी कि बख्शी जी ने क्या लिखा है, क्या लिखूं, इसने लिखा है बख्शी जी ने। और ये क्या है मेरे भाई, निबंध है। क्या मेरे भाई, निबंध है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। क्या पूछा था, विधा की रचना है तो ऑप्शन नंबर 4 निबंध है। प्यारे भाई क्या लिखूं, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में है रसखान हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं। जो रसखान जी हैं ये किस काल के कवि हैं, ये आपसे पूछा गया है। ठीक मेरे भाई, तो ये मेरे भाई क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, भक्ति काल के कवि है। ठीक मेरे भाई, क्योंकि ये थे क्या, कृष्ण भक्त थे, इसलिए भक्ति काल से इनका संबंध है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है बिहारी सत्सई में कितने दोहे का संग्रह है। अब ये देखो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बिहारी सत्सई। क्या मेरे भाई, बिहारी सत्सई, क्या मेरे भाई बिहारी सत्सई हर बार एग्जाम में आती है, जिसको आपको याद रखना है। ठीक मेरे भाई, इसको किसने लिखा, किसने है लिखा, किसने है लेखक आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर बिहारी लाल इसका सही आंसर होता है, बिहारी लाल। ठीक मेरे भाई, अभी देखना दोस्तों इससे कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, आप देख लीजिए खुद। तो बिहारी लाल ने इसको लिखा है मेरे भाई। अब इसमें देखा जाए तो 6 सोरठा है। क्या मेरे भाई, 6 सोरठा है। ठीक, इतना तो आपको याद रखना पड़ता है। और जो हमारे यहाँ पर क्या है मेरे भाई, 700 क्या मेरे भाई 719 क्या है यहाँ पर मेरे भाई, 719 यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे कहा बिहारी सत्सई में कितने दोहे हैं, ये आपसे पूछा है। तो दोहे तो मेरे भाई कितने हैं, 713 दोहे हैं। ठीक, दोहा। अगर हमें भाई 719 क्या है तो ये मेरे भाई छंद है। तो इससे रिलेटेड आपसे कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, बिहारी सत्सई में दोहा पूछ लिया जाए आपसे, या फिर आपसे छंद पूछा जाए सोरठा, और या फिर लेखक पूछ लिया जाए, तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन आए तो आप टिक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे क्या पूछा गया है, बिहारी सत्सई में कितने दोहे हैं, दोहा पूछ रहा है, 713 दोहे हो जाएंगे। ठीक मेरे भाई, तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आप क्या रखना है, 713 दोहे हैं। ठीक मेरे भाई, ऑप्शन नहीं है, इस जगह होना चाहिए, तो इसलिए नहीं है, तो आप इसको टिक कर सकते हैं। ठीक मेरे भाई, अब देखो अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग है। अध्यक्ष शब्द, देखो अध्यक्ष शब्द में क्या आपको इसको संधि विच्छेद करना है। तो अध्यक्ष शब्द का आप संधि विच्छेद कैसे करेंगे। ठीक मेरे भाई, इसको देखते हैं, अध्यक्ष शब्द यानी कि अधि, अधि हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, और फिर क्या हो जाएगा, अच्छ, ये होगा इसका संधि विच्छेद। तो क्या मिल गया आपको, उपसर्ग का मतलब क्या होता है मेरे भाई, जो पहले हो। तो उपसर्ग के पहले यहाँ पर क्या मिल रहा है, अधि, अधि इसका उपसर्ग होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक मेरे भाई, चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। ये मेरे भाई हर एग्जाम में हर बच्चे को कंफ्यूज करना नहीं है, इसका बच्चा पढ़ना भूल ही जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, नहीं है तो कौन सा इसमें क्या मेरे भाई अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, तो आपको बताना है। ठीक मेरे भाई, तो मेरे भाई अग्नि के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, अग्नि होती है, ये आपको ध्यान रखना है, अग्नि होती है। और क्या होता है, आग, आग भी आप कह सकते हैं, ज्वाला होती है। ठीक मेरे भाई, ज्वाला, दहन, ठीक,
और आगे आप अगर ध्यान देंगे तो अनल भी इसका पर्यायवाची होता है। और आप एक तो आप भूल रहे हैं हुतासन, क्या मेरे भाई, हुतासन इसका एक क्या मेरे भाई, हुतासन पर्यायवाची शब्द होता है। तो इसमें कौन सा नहीं होगा वो आपको ढूंढना है, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नहीं है पूछ रहा तो मेरे भाई पावक भी होता है, ठीक मेरे भाई, अग्नि का पर्यायवाची, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इससे सब में से क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ था, यानी कि अनिल इसका सही आंसर हो जाएगा, अग्नि का पर्यायवाची नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, भारतीय संस्कृति किस विधा की रचना है। वैसे तो दोस्तों ये कोई विधा नहीं है, ये जो हमारी क्या है मेरे भाई, भारतीय संस्कृति है, लेकिन ये एक भाषा है भारतीय संस्कृति। लेकिन अगर ऑप्शन रहते हैं तो इसको आप क्या लगा सकते हैं, निबंध, ठीक मेरे भाई, निबंध इसको लगा सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। अब देखो क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 14, महादेवी वर्मा की रचना। महादेवी वर्मा की रचना मेरे भाई क्या होती है, एक तो आप कहते हैं कि साध्य गीत, ये कहते हैं दीप शिखा, क्या मेरे भाई, एक तो होती है यहाँ पर साध्य गीत, क्या मेरे भाई, साध्य गीत होती है, और एक होती है दीप शिखा, क्या मेरे भाई, दीप शिखा होती है, इन्हीं की रचना है दीप शिखा, ये आपको ध्यान रखना महादेवी वर्मा की। तो इसमें से कौन सी आपको मिल रही है, साध्य गीत। ये दो रचनाएं आपको याद रखनी है, इनमें से कोई ना कोई रचना आपको मिल जाती है, ठीक। तो ये सब गलत हो जाएंगे ऑप्शन, केवल साध्य गीत सही हो जाएगा, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, पंत की रचना। पंत जी की रचना हमेशा एग्जाम में आता है, तो इसको आपको याद रखना पड़ता है, ठीक। तो पंत जी की रचना है, पंत जी की, अब देख लेते हैं कि पंत जी की रचना कौन कौन सी आपको याद रखनी है। एक तो आपको युगवाणी याद रखनी है, क्या मेरे भाई, युगवाणी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना। और दूसरी आपको याद रखना है पल्लव, पल्लव, ठीक, पल्लव, ये आपको देख लीजिए पल्लव। और फिर आती है हमारी गुंजन, क्या मेरे भाई, गुंजन याद रखना है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना होती है चिदम्बरा, ठीक ठीक लिखने का यही तरीका होता है, चिदम्बरा, ठीक। इसलिए इनकी कितनी रचनाएं आपको मैंने बता दी, 4, युगवाणी, पल्लव या फिर गुंजन, चिदम्बरा। तो इसमें पंत जी की रचना है, आपसे पूछ रहा है तो कौन सी हो जाएगी, युगवाणी इसमें दी हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, इनको भी आपको याद रखना पड़ेगा साथ में, ठीक। अब देखो राम नरेश त्रिपाठी निराला रचना है, ठीक, की रचना है, कौन सी रचना जो है वो निराला जी की है। हाँ ठीक दोस्तों, राम नरेश त्रिपाठी जी की है, ठीक। तो इसमें से कौन सी हो जाएगी आपकी, तो इनकी जो राम नरेश त्रिपाठी जी की रचनाएं होती हैं वो होती है मिलन और पथिक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपको मिल रहा है, मिलन, तो ये हो जाएगी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 में है, कर्मवीर साप्ताहिक पत्र के संपादक थे। कर्मवीर जो हैं ये साप्ताहिक पत्र के संपादक थे, तो कौन थे ये जो है पत्र, कर्मवीर साप्ताहिक पत्र है ये, इसके संपादक कौन थे ये आपसे पूछा गया है। तो आपको क्वेश्चन नंबर में इसमें 17 में कौन सा आंसर सही हो जाएगा, चतुर्वेदी, क्या मेरे भाई, चतुर्वेदी, तो जयशंकर प्रसाद भी नहीं होंगे, ठीक। तो यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, कर्मवीर साप्ताहिक के सब क्या थे हमारे संपादक थे, ठीक। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 18 में आइए, छायावाद के कवि हैं। छायावाद कवि की आपको बताना है, छायावाद के कौन कौन से कवि हैं। इसके लिए मैंने दोस्तों आपके लिए एक ट्रिक बताई है, जसु मसू, ठीक मेरे भाई, जसु मसू से आप इसको याद रख सकते हैं। इससे हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा यहाँ पर, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, ठीक मेरे भाई, ये आपको ध्यान रखना है। इससे हो जाएगा पंत जी हमारे, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, ठीक, महादेवी वर्मा, इससे हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ठीक, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए ये छायावाद की ट्रिक है, जसु मसू, इससे आप 4 कवि हैं हमारे, उनको ध्यान रखना है। तो इसमें छायावाद के कवि आपसे पूछा गया है तो कौन है हमारे, इसमें ऑप्शन क्या मिला, जयशंकर प्रसाद, तो जयशंकर प्रसाद आपको लगा देना है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, ठीक मेरे भाई। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, हास्य रस का स्थायी भाव। हास्य रस का स्थायी भाव वैसे तो क्या होता है मेरे भाई, हास होता है, ठीक। और ये जो रस होता है इसका नाम क्या है, सही सही वो होता है हास्य। तो यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है हास, इसको हास होना चाहिए, ये वाला हास। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक। देखो सोरठा में कितने चरण होता है, ये मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा हिंदी व्याकरण से, सोरठा में कितने चरण होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 चरण होते हैं। कैसे वो देखो, देखो सोरठा छंद की बात आपसे हुई है, ठीक मेरे भाई। तो इसमें तो आप कह दीजिए दोहे का उल्टा है, दोहा का उल्टा, ठीक। अब एक बात तो ये होती है कि इसमें पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं आपको पता होगा, तो 11 मात्राएं, ठीक मेरे भाई। और दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, 13 मात्राएं होती हैं, ठीक। और ये क्या है मेरे भाई, अर्ध सम्मात्रिक छंद है, अर्ध सम्मात्रिक छंद है, ठीक, ये बात आपको याद रखनी है। तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो इसमें के 2 चरण हो गए, 2 चरण इसमें के 4 चरण हो गए, वही तो हमने टिक किया, 4 चरण, ठीक मेरे भाई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या होता है, अब गद्यांश से शुरू होता है आपके, क्या मेरे भाई, ये पैसेज दिया जाता है, इसमें से आपको क्या लिखना होता है, संदर्भ लिखना होता है, व्याख्या करनी होती है और इसके बारे में कुछ बताया जाता है, ठीक। जिसके लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे, 6 नंबर, ठीक। अब देखो यहाँ पर निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना, ठीक, का नंबर है यहाँ पर। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि मित्रों की 2 मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों, यानी कि विपरीत गुण वाले भी दोस्तों की मित्रता हो सकती है, ठीक मेरे भाई, हो तो एक ही रुचि के हो, ठीक मेरे भाई, यानी कि जो एक में गुण होंगे सेम वही दूसरे में भी नहीं हो सकते, वो विपरीत भी हो सकता है, ठीक। तो यहाँ से इसके बारे में आपको लिख सकता है। तो जैसे आपको बताने की मित्रता नामक पाठ से आया, ठीक मेरे भाई, मित्रता नामक, इसके लेखक कौन है, आचार्य जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक मेरे भाई, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये ना रहा हो आपको तो आप अथवा में इसको कर सकते हैं, क्या मेरे भाई। का नंबर है, जो तरुण सागर के जीवन संग्राम से दूर है, यानी कि ये आपको कुछ दिया गया है और यहाँ पर अब ये पैसेज है, इसमें से आपको कुछ लिखना है, क्या मेरे भाई, संदर्भ लिखना है। और इस बार नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं, क्या मेरे भाई, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। यहाँ पर दोस्तों रेखांकित अंश की व्याख्या नहीं की गई है, दर्शाया नहीं गया है कि ये रेखांकित अंश है, तो कुछ थोड़ा इसमें डिस्टर्ब किया हुआ है पेपर थोड़ा, लेकिन वैसे आपको सही है, ये ओरिजिनल पेपर है, ठीक मेरे भाई। अब देखो यहाँ पर आगे आएंगे आप क्वेश्चन नंबर 22 में, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। इसके लिए भी आपको 6 नंबर दीजिएगा, ये मेरे भाई पद्यांश से आया हुआ है, ठीक। इसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ये यदि ये वाला पैसेज आपको ना आ रहा हो तो अथवा में आप इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। अथवा में आपको ये दिया गया है, ये वाला पैसेज भी आप कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 6 अंक भी दिए जाएंगे साथ में, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 में है,
किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए वह उनकी एक रचना लिखिए, यानी कि उनका जीवन परिचय आपको बताना है, फिर उनके एक जीवन परिचय भी एक रचना भी लिखनी है। तो जैसे आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए जीवन परिचय लिख सकते हैं, जयशंकर जी के लिए और राजेंद्र प्रसाद के लिए। तो आपने एक्चुअली वास्तव में हमेशा जो आता है जीवन परिचय लिखने के लिए वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही आता है, लेकिन जरूरी नहीं भी यही है, आपको शुरू से लेकर 3 पार्ट तक यह जरूर याद करना चाहिए जीवन परिचय। ठीक मेरे भाई, अब देखो खा नंबर में इसी में है, किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखिए व उनकी एक रचना लिखिए। ठीक मेरे भाई, तो आप इसमें से किसी भी एक कवि का जीवन परिचय लिख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आपको संक्षिप्त परिचय जरूर लिखना। क्या मेरे भाई, संक्षिप्त परिचय अवश्य लिखना है, और इसी को एग्जामिनर देखता है। ठीक मेरे भाई, क्या इसी को एग्जामिनर देखता है और उसी के हिसाब से आपको नंबर दिए जाते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 में है का नंबर एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ये मेरे भाई आपको संस्कृत से आया है, यानी कि ये पहला पार्ट में है और ये सेकंड पार्ट में। यहाँ पर क्या है मेरे भाई, दो ये ऐसे दिए गए हैं। ठीक, आप ये कितने, इसके लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। क्या मेरे भाई, 5 नंबर दिए जाएंगे। अब देखो खा नंबर में क्या है, ख नंबर में यहाँ पर दिया है किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। एक ये है मेरे भाई, और एक आगे क्या है मेरे भाई, अथवा में भी दिया गया है। देख लेते हैं वो क्या है। देखो यहाँ पर अथवा में दिया गया है ये वाला पैसेज, तो आप इसको भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको मार्क्स कितना मिलेगा, 5 नंबर का। ठीक, अब देखो ग नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया, यानी कि जो इस पेपर में ना श्लोक आया हो उसको आपको लिखना है। ठीक मेरे प्यारे भाई, तो जिसके लिए आपको अंक 2 दिए जाएंगे। ठीक मेरे भाई, अब देखो यहाँ पर घ नंबर में है 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखना है। इसमें तो आपको जो सरल लग रहा हो वाक्य उसको आपको संस्कृत में लिख देना। ठीक प्यारे भाई, अब देखो यहाँ पर अगला जैसे 25 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, स्वास्थ्य विभाग द्वारा गंदगी की ओर ध्यान न दिए जाने पर किसी दैनिक पत्र के लिए संपादक को पत्र लिखना है। इसमें पत्र लिखने के लिए आता है जिसको आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। क्या मेरे भाई, 4 नंबर दिए जाएंगे। अगर ये ना आ रहा हो तो अथवा भी आप इसको कर सकते हैं बिजली समस्या के लिए। ठीक, इसमें भी आपको एक पत्र लिखना होता है। क्या मेरे एक पत्र लिखना होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 26 में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ये हमेशा आता है मेरे भाई निबंध लिखिए, और विज्ञान पर तो हमेशा ही आता है, इसलिए विज्ञान पर तो आपको याद करना ही। आपको जो सरल लग रहा हो 3 में से एक को चुन लेना है, उसी पर निबंध लिखना है। और हाँ मेरे भाई, रूपरेखा जरूर बनानी। क्या मेरे भाई, रूपरेखा अवश्य बनाना चाहिए आपको निबंध लिखते समय। क्वेश्चन नंबर 27 है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर खंड के प्रश्नों के उत्तर देना है। 3 नंबर आपके लिए इसके लिए दिए जाएंगे। ठीक मेरे भाई, यानी मुख्य दूत आपके जो राज्य में हो वो आप लिख सकते हैं। ठीक मेरे भाई, आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।